हरे कृष्णा। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में श्लोक नंबर 7.16 में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि 4 तरह के लोग उनकी पूजा करते हैं। पहला आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, फिर आप मुझे बताना कि ये पूजा किस तरह के लोग करते हैं। एक घने जंगल में एक बड़ा हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र, और वो उसी जंगल का राजा भी था। एक दिन बहुत ही उत्साही भावना में वो अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ त्रिकूट पर्वत क्षेत्र के एक सुंदर सी झील में स्नान करने गया। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ताजे पानी में खुश होकर खूब खेल रहा था और अपनी खूबसूरत सूंड से उन पर पानी डालता जा रहा था। इसी आराम और खुशी के बीच गजेंद्र ने अचानक एक अप्रत्याशित त्रासदी का सामना किया। एक बहुत ही क्रोधित मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैरों में लपेट लिया। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली और मजबूत था। उसने खुद को मुक्त करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वो अपने को मुक्त नहीं कर पाया, क्योंकि वो जमीन पर रहने का अभ्यस्त था, जबकि मगरमच्छ पानी में रहने के लिए जाना जाता था। अन्य हाथी भी उसे बचाने में सक्षम नहीं थे, और गजेंद्र की पत्नी और बच्चे रोने लगे ये देखकर कि गजेंद्र को वो बचा नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश की पर वो नहीं बचा पाए। अब गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें वे एक दूसरे को पानी में खींच रहे थे और बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये लड़ाई बच्चों पता है कितने सालों तक चली? हजारों वर्षों तक चलती रही। ये असामान्य युद्ध देखकर स्वर्ग के देवता भी हैरान हो गए। गजेंद्र की मानसिक और शारीरिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, क्योंकि वो पानी जैसे अपरिचित वातावरण में था। अपरिचित वातावरण इसलिए है बच्चों, क्योंकि हाथी रहता है जमीन पर, और जब हम किसी और जगह पर रहने के लिए जाते हैं तो फिर हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। दूसरी ओर मगरमच्छ की शक्ति बढ़ रही थी, क्योंकि वो जल का प्राणी था। कमजोर होकर गजेंद्र ने शरण की तलाश शुरू करी। भगवान की कृपा से गजेंद्र को अपने पिछले जन्म में सीखी हुई एक प्रार्थना याद आ गई। गजेंद्र ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही परम पिता हैं, आप करुणामय हैं, आप अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, आप सबके हृदय में निवास करते हैं। मैं इस मगरमच्छ के जबड़ों में फंस गया हूँ, कृपया मुझे बचाइए, हे भगवान मुझे बचाइए। ऐसी प्रार्थना जब वो कर रहा था तो इसके बाद जो हुआ वो सचमुच चमत्कारी था। भगवान विष्णु ने गजेंद्र की सच्ची प्रार्थना को तुरंत सुन लिया। वे जल्दी से अपने पक्षी राज वाहन गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंच गए। गजेंद्र ने भगवान को आकाश से आता देखा। तीव्र पीड़ा होने के बावजूद भी, मगरमच्छ के आक्रमण से जो उसको दर्द हो रहा था उसके बावजूद भी, गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल उठाया और भगवान को अर्पित किया। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया और प्रेम पूर्वक गजेंद्र को झील से बाहर खींच लिया। भगवान विष्णु के दिव्य स्पर्श से गजेंद्र को भगवान के समान 4 भुजाओं वाला स्वरूप प्राप्त हुआ। इसके बाद गजेंद्र वैकुंठ धाम को चला गया, जहां वो भगवान के साथ सदा के लिए रहने लगा। तो देखा बच्चों, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से भगवान हमें दुखों के सागर से बाहर निकालते हैं। अच्छी लगी ना कहानी? अब आप मुझे बताना कि ये प्रार्थना जो की गई है वो किस प्रकार के लोगों के कैटेगरी में आती है। हरे कृष्णा।